कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म करने का फ़ैसला। दहशतगर्दी को उसकी हर शक्ल में ख़त्म करने के अज़म का आदा। शुरा ने कहा, रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। कोई इदारा, फ़र्द या ग्रोह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कमज़ोरी ना दिखाए। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दी के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म पर जोर दिया। इजलास का सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल फराहम करने का फ़ैसला। कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ़ के बाज़ अरकान के इजलास में ना आने पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों पर मुशावरत करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की दरख्वास्त पर इजलास के आखिर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ कराई। कौमी सलामती कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात ज़ाया कर दिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, पूरी कौम आज उसी का खमियाजा भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जिसका तकाजा हम सवाल करें कि कौन किसके साथ खड़ा है। जो मुल्क कौम अफवाज पाकिस्तान शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और इत्तेहादी है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडे से फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। फ़ौज और अवाम एक हैं, उनके दरमियान दरार डालने की साजिश ना पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। ऐसे शरपसंद अनासिर की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफ किया। इजलास में DGISI, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM पाकिस्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत चारों वज़राए आला और गवर्नर्स की शिरकत। PTI का कोई रुकन पार्लियामेंट महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल इजलास में शरीक नहीं हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान का हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा से दरख्वास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बां होकर, अपनी सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम बना देंगे। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशतगर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा, उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़ा तो हम जाएंगे। इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI के दौर में TTP को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मलेशिया कायम की जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है। जंग उनकी दहलीज पर ले जाएंगे जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं। तोरखम तिजारती गुज़रगाह 25 रोज़ बाद खोलने का फैसला। पाकिस्तानी जिरगा सरबराह जवाद हुसैन काज़मी का कहना है कि सुबह 9 बजे तोरखम सरहद पर फ्लैग मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। फ्लैग मीटिंग के बाद तिजारती गुज़रगाह खोल दी जाएगी। तोरखम सरहद पर मुतनाज़ तामीर के खात्मे पर अफगान हुक्काम रज़ामंद हो गए हैं। JCC इजलास तक फायरबंदी रहेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम का अफगान हुक्काम के फैसले पर इज़हार इत्मीनान। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमास ने यरगमालियों को रिहा ना करके जंग का रास्ता इख्तियार किया। गजा में इसराइली हमले दोबारा शुरू होने के बाद रफा क्रॉसिंग बंद कर दी गई। हमास का 200 ममालिक से इसराइली हमले रोकने के लिए अमरीका पर दबाव डालने का मुतालबा।
इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि गज़ा पर फौजी कार्रवाई आगाज़ है। जब तक हमास इसराइल के लिए ख़तरा है, कार्रवाई करते रहेंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए फ़ौजी दबाव डाला। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने खबरदार किया है कि गज़ा में इसराइल की जारी हद ना रोकी तो जल्द ही हमलों को इसराइल तक बढ़ा देंगे। मंगल को इसराइल ने गज़ा जंगबंदी एक तरफा तौर पर ख़त्म करते हुए वहशियाना बमबारी की थी। हमलों में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, ईरान समेत दीगर ममालिक की शदीद मज़म्मत। गज़ा पर इसराइली हमले फ़ौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान की गज़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 400 फ़लस्तीनियों की शहादत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइली हमले सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी गज़ा और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारत के फ़रोग़, शराकतदारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल होगा। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़बूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ और सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाना है। बोलान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफ़र एक्सप्रेस की बोगियाँ 8 रोज़ बाद कोयटा पहुँचा दी गईं। बोगियों पर गोलियों के निशान और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोगियों को मरम्मत के बाद सफ़र के लिए रवाना किया जाएगा। 11 मार्च को बोलान में जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले में 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के आज कोयटा के एक रोज़ा दौरे का इम्कान। सदर ज़रदारी को बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से मुलाकात करेंगे। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और टांग के अजला में आज कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अजीज़ाबाद चौक से सरवेकई और जंडोला तक सड़क बंद रहेगी, जबकि स्पिन मस्जिद, आसमान मंजा और लधा से मकीन तक की सड़क भी बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर एलामी के मुताबिक पीपी रागजई से कोटकई और जंडोला तक की सड़क बंद रहेगी। शुमाली वज़ीरिस्तान रजमक में नवाज कोट पुल से डंगन तक कर्फ्यू नाफिज होगा। डंगन से मेलुगई पुल तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। टांग में कोटकले से मंजई तक और कड़ीबाम से झंडोला तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोटकले से गोमल और गर्दावानी वाना के रोड भी खुला रहेगा। पीटीआई ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। पानी पीटीआई का बॉयकॉट के फैसले का खैर मकदम, कहा गैर मुंतखब नुमाइंदे ऐसे फैसले नहीं कर सकते। पीटीआई ने पहले इजलास में शिरकत का फैसला किया, फिर बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त लगाई और फिर कहा कि बानी पीटीआई को इजलास के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई की इस इजलास में शिरकत ज़रूरी है। पीटीआई किसी ऑपरेशन के हक़ में नहीं। ऐसी इतलात है कि ब्रदर इस्लामी मुल्क में भी किसी ऑपरेशन का इरादा है। हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तलाफ की गैर मौजूदगी को अफसोसनाक और गैर संजीदा अमल करार दिया। कहा, हिज़्ब इख्तलाफ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने के बराबर है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन को कम अज़ कम आज के इजलास में कौमी एकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन ने आज भी कौम को मायूस किया। अपोजिशन का रवैया पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म कभी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बानी पीटीआई ने कश्मीर और भारतीय जारियत पर इजलास में भी शरीक नहीं हुए। एक बयान में बिलावल ने कहा कि ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। पीटीआई इसरार कर रही है कि बानी पीटीआई इस इजलास में शरीक हों। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है।
JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। कमेटी से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ को यहाँ ना देखकर मायूसी हुई, उनसे मशवरा करते तो वो इजलास में आने का ज़रूर कहते। अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। पहले भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने फतवा दिया। उन्होंने भी कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ देने वाले हमारे माथे का झूमर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। कहा, आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बारहा विफाक के साथ ये मामला उठा रहे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी PTI को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो भी फैसले हुए वो अवामी फैसले नहीं होंगे। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत पर एतमाद नहीं करते। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि बानी PTI एक बड़े लीडर हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी राय है कि ऑपरेशन के बजाय मुज़ाकरात पर गौर करना चाहिए। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास। अपोजिशन जमातों की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। चीनी की कीमतों पर कायम कमेटी का इजलास आज नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ़द भी इजलास में शिरकत करेगा। पैका एक्ट के तहत रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम मोहम्मद रेहान गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। कराची सुपर हाईवे जमारी कोट में 10 साल के बच्चे की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने बच्चे को गला घोंट कर कत्ल किया। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे से ज्यादती के शवाहिद सामने आए हैं। कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से मेडिकल स्टोर मालिक जाँ बहक। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने रवां साल के 2.5 माह के दौरान 69 दहशतगर्दों को हलाक किया। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक जनवरी में 20, फरवरी में 26 और 15 मार्च तक 23 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने दहशतगर्दों के 33 हमले नाकाम बनाए। हैदराबाद में पुलिस की नाअहली मुल्जिमान की शनाख्त के लिए 7 जाने वाला मुद्दई मुकदमा जाँ बहक हो गया। हुक्काम के मुताबिक 2 रोज़ कबल 2 गिरोह के दरमियान झगड़े में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मुद्दई मुकदमे की निशानदही पर पुलिस ने छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक एहलकार भी जख्मी। पुलिस का हमले में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार करने का दावा। बैरून मुल्क अफराद क़ुव्वत भेजने में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की छानबीन के लिए कमेटी कायम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कमेटी तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए। कमेटी अपनी सिफारिशात नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा को पेश करेगी। रूस यूक्रेन तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज़ के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूसी सदर ने यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने पर तैयार। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फ़ोन पर गुफ्तगू 2 घंटे से ज़ायद बातचीत। रूसी सदर ने कहा कि हथियार डालने की सूरत में आलमी कानून के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौजियों की ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं। यूक्रेनी फ़ौज को फिर से मुसल्ला ना किया जाए। यूक्रेनी फ़ौज में अवाम की जबरी भर्ती ना हो। यूक्रेन को गैर मुल्की फ़ौजी इमदाद इंटेलिजेंस बंद की जाए। यूक्रेन की तरफ से तयशुदा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और अमरीका रूस ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी बातचीत। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन जंग ख़त्म करने में मज़ीद पेशरफ्त के लिए रूसी मुतालबात की फहरिस्त बरकरार है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन के साथ यूक्रेन अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू नतीजा खेज रही। हम मुकम्मल जंग बंदी के लिए तेज़ी से काम करेंगे। जंग बंदी का अमल पूरी क़ुव्वत के साथ मौसर और तेज़ होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन अमरीका से मज़ीद तफसीलात दरकार हैं। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। ये जानना भी चाहते हैं कि अमरीका ने रूस को क्या पेशकश की। पुतिन की शराइत जाहिर करती हैं कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। रूसी सदर का मकसद यूक्रेन को कमज़ोर करना है। अमरीका के आज यमन के 10 मकामात पर हमले। शहर सादा में गवर्नरेट को निशाना बनाया। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा है कि अमरीका के साथ हालत जंग में है। जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। यूएई और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा ख़त्म हुए बगैर जंग ख़त्म नहीं होगी। अमरीकी विफाकी जज ने इस्तेदाद-ए-कार से मुताल्लिक़ महकमा डॉज और ईलॉन मस्क को यूएस एड के खिलाफ मजीद इक़दामात करके उसे ख़त्म करने से रोक दिया। ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। मुकदमा यूएस एड के 2 दर्जन से ज़ायद मुलाजमीन की जानिब से दायर किया गया था। मुकदमे में दावा किया गया था कि ईलॉन मस्क ने विफाकी एजेंसीज़ पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हासिल कर ली है। आइन के तहत यह अथॉरिटी सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसे सदर ने नामजद किया हो और सेनेट ने उसकी बतौर अफसर तौसीक़ की हो। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआखजा करने से इनकार कर दिया। कहा अदालती फैसलों पर इख्तलाफ की बिना पर किसी जज का मुआखजा मुनासिब नहीं। इस मकसद के लिए मामूल का पैलट जायजा मौजूद है। सदर ट्रंप ने मुतालबा किया था कि उनके खिलाफ हुक्म जारी करने वाले वाशिंगटन डीसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जेम्स बॉसबर्ग का मुआखजा किया जाए। जज ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया था कि वो हालत जंग के दौर के मुतनाज़ अथॉरिटी इस्तेमाल करके वेनेजुएला के गैंग अरकान को उस वक्त तक डिपोर्ट ना करें जब तक कार्रवाई जारी है। ताहम व्हाइट हाउस ने अगले रोज़ कहा था कि 137 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है कि जज बॉसबर्ग इंतहाई दाएं बाजू के पागल शख्स हैं और उन टेढ़े दिमाग के जजों में हैं जिनके सामने उन्हें पेश होना पड़ता था। उनका हर सूरत मुआखजा होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की दस्तावेज़ात जारी कर दी। दस्तावेज़ात 80,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सेंटर फॉर पॉलिटिक्स डायरेक्टर का कहना है कि जो लोग जॉन एफ कैनेडी केस से बड़ी चीज़ों की तवक्को कर रहे हैं उन्हें मायूसी होगी। आलमी खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बहिफाजत ज़मीन पर वापस आ गए। नासा के 2 और खलाबाज भी उनके साथ वापस आए। बुश विल्मोर और सुनी विलियम्स गुज़िश्ता साल बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के पहले इंसानी मिशन के तहत खला में गए थे। खलाई जहाज़ में फ़नी खराबी के बायस वो स्टेशन पर ही रुकने पर मजबूर हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड ड्यूनेडन से ऑकलैंड के लिए रवाना हो गया। कौमी T20 स्क्वाड कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दूसरे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। नेशनल T20 कप में लाहौर में खेले गए मैच में कराची वाइट्स ने लाहौर ब्लूज को 37 रन से शिकस्त दे दी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले गए मैच में फैसलाबाद रीजन ने रावलपिंडी रीजन को 24 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और ऑलराउंडर आमिर जमाल ने साबिक ऑस्ट्रेलवी स्पिनर ब्रैड हॉक का मोहम्मद रिजवान की अंग्रेज़ी का मजाक बनाने को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पैगाम में आमिर जमाल ने कहा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को मोहम्मद रिजवान की अंग्रेज़ी का मजाक बनाने पर शर्मानी चाहिए। इंग्लिश मोहम्मद रिजवान की मादरी ज़बान नहीं। आमिर जमाल ने ब्रैड हॉक को मशवरा दिया है कि आप क्रिकेट के बजाय सोशल मीडिया पर मस्खरापन करें, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे।